अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लीनियर सर्च को एनालाइज करेंगे ड्रायडन के थ्रू। बेसिकली लीनियर सर्च क्या करती है कि एक लॉजिक है जिसको आप एक वैल्यू देते हो सर्च करने के लिए और वो एरे के अंदर उस गिवन वैल्यू को सर्च करती है। अगर तो वो वैल्यू एरे के अंदर एग्जिस्ट करती होती है तो वो उस एलिमेंट की लोकेशन यानी कि एरे के अंदर वो एलिमेंट अगर मिलता है तो वो किस इंडेक्स पे पड़ा है वो इंडेक्स की लोकेशन हमें बता देता है, और अगर वैल्यू नहीं मिलती तो ये भी बता देता है कि वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी लॉजिक इंप्लीमेंट हुई हुई है। सो हम इसको ड्रायडन करके इसको एनालाइज करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके की होती है। ऑब्वियसली लीनियर सर्च को मल्टीपल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आई एम यूजिंग वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है, अच्छा जी। सो मैं इसको ड्रायडन करूँगी। इसको ड्रायडन करते हुए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जिसको मैंने इस टेबल के अंदर फिल आउट करना है ताकि हमें ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से पता चल सके कि लीनियर सर्च किस तरीके से काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसके नतीजे में हमारे पास वैल्यूज़ नाम की एक एरे बनेगी जिसका साइज 6 है, और उसको इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू हमने क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है। सो हमारे पास जब कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो एक एरे बन जाएगी। क्योंकि 6 साइज है तो इंडेक्स आएंगे हमारे पास 5 तक, और इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इनके अंदर फीड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक वेरिएबल बन रहा है n नाम का जिसके अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। अच्छा, चूंकि मैंने बताया कि लीनियर सर्च को एक एलिमेंट चाहिए होता है जो कि उसने सर्च करना होता है डेटा के अंदर, तो हमने बता दिया वैल्यू टू सर्च वाले वेरिएबल के अंदर हमने कहा भाई 82 आया। ठीक है, तो एक वेरिएबल है जिसका नाम है वैल्यू टू सर्च, और इसके अंदर इस वक्त 82 मौजूद है। अच्छा, इस वैल्यू को आप यूज़र से भी ले सकते हैं कि यूज़र कौन सी वाली वैल्यू को सर्च करवाना चाहता है। क्योंकि हम ड्रायडन के मेथड पे ज़्यादा फोकस करें, दैट्स वाई मैंने इसकी कोई भी एक रैंडम वैल्यू पिक कर लिया है। सही है। अच्छा, अब मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम पोजीशन है और वो -1 से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये वो वेरिएबल है लीनियर सर्च की जब लॉजिक चलेगी, अगर तो लीनियर सर्च को गिवन एलिमेंट मिल जाएगा तो वो उसकी लोकेशन को इसमें सेव कर देगी। अगर हम देखें तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट है 82 जिसको सर्च करना है बेसिकली लीनियर सर्च के थ्रू, जिसकी लॉजिक अभी नीचे आने वाली है, तो अल्टीमेटली लॉजिक चलने के बाद मेरे पास 82 मिल जाएगा और 82 की लोकेशन होगी 5। तो पोजीशन वाले वेरिएबल के अंदर 5 आ जाना चाहिए नीचे वाली लॉजिक जो कि लीनियर सर्च की है वो चलने के बाद। तो देखते हैं कि एंड पे आता है या नहीं आता। -1 इसलिए सेव किया क्योंकि ये एरे के अंदर जो है वो एक इनवैलिड इंडेक्स है। तो अगर पूरी की पूरी लीनियर सर्च की लॉजिक चलने के बाद इसमें स्टिल -1 रहता है तो हम कह सकते हैं कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारे पास जब ये लॉजिक चलेगी तो हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा फाउंड के नाम से, जो कि एक हमारे पास फ्लैग वैल्यू है कि वैल्यू मिली है या नहीं मिली। तो स्टार्टिंग में भी हमारी लॉजिक स्टार्ट नहीं हुई तो हम कह रहे हैं कि भी हमें वैल्यू नहीं मिली है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाएगा फाउंड के नाम से, और फॉल्स की जो नोटेशन होती है बैकग्राउंड पे दैट इज़ 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जब ये लाइन चलेगी तो इंडेक्स जो कि लूप का इटरेटर है उसको स्टार्ट करने के लिए कि लूप कब तक चलता रहेगा, डेफिनेटली उसको एरे के हर एलिमेंट के साथ उसकी मैचिंग करनी है, तो इसलिए हमने इसको 0 से स्टार्ट करवा दिया और लेस देन n तक की कंडीशन है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसको हमने स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करवाया। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो इसकी पहली लाइन जो कि लूप के चलने से पहले की जो सिचुएशन है कि वैल्यू टू सर्च वाले वेरिएबल के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 82 पड़ा हुआ है। तो मैंने इसी चीज़ को एक फैंसी तरीके में नोट कर दिया है कि इसमें 82 पड़ा हुआ है। पोजीशन के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, पोजीशन वाले वेरिएबल में इस वक्त -1 पड़ा हुआ है। फाउंड के अंदर है इस वक्त 0, इंडेक्स के अंदर इस वक्त 0 है। लूप की आइट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। उसके बाद हमारी एरे की क्या सिचुएशन है, एरे के हर इंडेक्स के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हमने सारी की सारी एज इट इज़ नोट कर ली हैं। और डेफिनेटली लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है वो एरे में तो कुछ चेंजेस नहीं करता, बस वो एक एलिमेंट जो उसको दिया जाता है वो सर्च करके बता देता है। अगर तो वो मिल जाता है तो वो बता देता है कि एरे की किस लोकेशन पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है, और अगर नहीं मिलता तो वो बता देता है एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे कि जब जब ये वाइल ट्रू होता जाएगा तो इसकी हर आइट्रेशन पे जो भी वेरिएबल्स की सिचुएशन आएगी वो हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी वो कहता है इंडेक्स के अंदर अगर मैं गौर करूँ तो इस वक्त मेरे पास इंडेक्स के अंदर 0 मौजूद है। उसने चेक किया और एन के अंदर हमारे पास 6 है तो ये एवरी टाइम 6 से ही कंपेयर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो आया, उसने कहा इज़ 0 इज़ लेस देन 6, पहली कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने पे हमारे पास रिजल्ट बैकग्राउंड पे क्या जनरेट होता है, ट्रू के नतीजे में बैकग्राउंड पे जनरेट होता है 1 का मतलब होता है ट्रू। एंड के केस में जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी यानी दोनों तरफ से 1 रिटर्न नहीं होगा, वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं होगी।
ठीक है, यानी कि वो वाइल की बॉडी के अंदर नहीं आएगा। अब फाउंड के अंदर हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है, जीरो, लेकिन वो यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहा है, नोट फाउंड। तो जब वो नोट जीरो कहेगा तो वो अल्टीमेटली जो आंसर रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वन। तो हमें बेसिकली दोनों ही कंडीशन से क्या रिटर्न हो गया, वन। जब एंड की कंडीशन में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो वाइल की बॉडी जो है वो ट्रू हो जाती है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो लूप का आइट्रेशन है वो आइट्रेशन नंबर वन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, आइट्रेशन नंबर वन के स्टार्ट होने पर वो क्या करता है भाई, वैल्यूज जो कि हमारी एरे का नाम है इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त हमारे पास जीरो मौजूद है। वो कह रहा है भाई वैल्यूज ऑफ जीरो पे जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 87, क्या वो इक्वल है वैल्यू टू सर्च में, वैल्यू टू सर्च में 82 है। ठीक है, तो उसने बेसिकली यहाँ पे चेक किया इज 87 इज इक्वल टू 82, मैंने कहा नो, तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया और वो नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि उसने किसी भी जगह पे कोई चेंजेस नहीं की। अब आने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा भी इंडेक्स के अंदर जो करंट वैल्यू है ना उसको प्लस प्लस कर दो। इंडेक्स के अंदर जीरो था और हमारा बेसिकली जीरो वाली ही वैल्यू के ऊपर हमारा पहला आइट्रेशन जो था वो चला था, की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वन। और अगर मैं देखूँ तो अब यहाँ पे वो आया, उसने अब आगे चेक किया इज़ वन इज़ लेस देन सिक्स, उसने कहा जी यस, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू क्या है, वन है। उसने कहा यस, यहाँ से वन ट्रू हो गया। अब जब वो यहाँ आएगा फाउंड के अंदर अगेन जीरो है, नोट जीरो का मतलब हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करेगा जी, ये करेगा कि हमारे पास लूप की फिर से बॉडी को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। यानी कि लूप का जो आइट्रेशन है वो कौन सा वाला स्टार्ट होने लगा है, सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट होने लगा है। ठीक हो गया, बाकी किसी भी जगह पे कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं आ रही हैं। अच्छा जी, वो अंदर आया सेकंड आइट्रेशन पे, यानी कि सेकंड बार ट्रू हुआ है और इंडेक्स की वैल्यू इस वक्त वन है। उसने कहा भाई वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर वन है, वैल्यू ऑफ वन वाली वैल्यू को कंपेयर करो, क्या वो वैल्यू टू सर्च के बराबर तो नहीं है। तो उसने कहा भाई इस 75 इज इक्वल टू 82, उसने कहा जी नहीं, ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी और वो यहाँ पे आया और उसने इंक्रीमेंट किया। इसी आइट्रेशन के दौरान उसने इंडेक्स की वैल्यू को टू कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या चल रही है, टू चल रही है। अच्छा जी, अब जब इसकी पांचवी आइट्रेशन चल रही थी, पांचवी आइट्रेशन इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया, उस पर भी हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब हमारे पास इंडेक्स के अंदर जो रीसेंट वैल्यू है दैट इज़ फाइव, यानी पांचवी वैल्यू पे कंडीशन चेक हुई, इज़ फाइव इज़ लेस देन सिक्स, उसने कहा येस। फाउंड के अंदर इस वक्त जीरो था, उसने कहा नॉट जीरो, जो कि अल्टीमेटली वन रिटर्न हुआ, तो दोनों कंडीशन से वन आया, तो वाइल की कंडीशन ट्रू हुई और वो बॉडी के अंदर आया, यानी कि इसकी छठी आइट्रेशन चलने लगी है। अब उसने कहा वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर इस वक्त है पाँच, वैल्यू ऑफ पाँच पे पड़ा हुआ है 82, उसने कहा इस 82 इज इक्वल टू वैल्यू टू सर्च, वैल्यू टू सर्च में 82, यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही वो अंदर आया उसने फाउंड में आके क्या किया जी, वन सेट कर दिया, ट्रू का मतलब होता है वन, उसने यहाँ पे वन सेट किया। उसके बाद जिसने क्या किया जी, पोजीशन के अंदर अब चूंकि उसको वैल्यू मिल गई है तो उसने इस वेरिएबल में रिकॉर्ड कर लिया कि किस पोजीशन पे उसको वैल्यू मिली है, तो दैट इज इंडेक्स नंबर 5, जो जिसकी इन्फॉर्मेशन इंडेक्स वाले वेरिएबल में पड़ी हुई है। तो हमने इंडेक्स जो कि इसके अंदर इस वक्त 5 पड़ा हुआ है, हमने इसको सेव कर दिया किसके अंदर, पोजीशन के अंदर। ठीक हो गया, और जाते जाते इसी आइट्रेशन के दौरान उसने इंडेक्स की वैल्यू को कर दिया सिक्स। जैसे वो ऊपर गया उसने कहा इस सिक्स इज लेस देन सिक्स, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई और वो नीचे आ गया, क्योंकि एंड के केस में जब एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो लूप ब्रेक हो जाता है। ऑल्दो इस केस में दोनों ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि फाउंड के अंदर भी इस वक्त वन आ चुका है, तो जब वो नोट वन करेगा तो अल्टीमेटली जीरो बनेगा, तो दोनों तरफ से जीरो रिटर्न होगा, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब वो इस पॉइंट पे आ गया, उसने चेक किया अगर तो पोजीशन के अंदर अभी भी माइनस वन ही है, यानी पूरी लॉजिक चलने के बाद भी अगर उसमें माइनस वन आता है, इट मीन्स कि शायद उसको वैल्यू नहीं मिली होगी। तो मैंने कहा अगर तो पोजीशन के अंदर इक्वल टू माइनस वन है, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में पोजीशन के अंदर माइनस वन नहीं है क्योंकि वैल्यू मिल गई थी। तो अगर तो माइनस वन ही रहता और वो उस केस में होता है होने वाली वैल्यू एरे में अगर एग्जिस्ट ना करती तो हमारी ये वाली कंडीशन चलती। बट इस केस में चूंकि हमारी वैल्यू मिल गई है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने मैच किया, जो कि यहाँ पे उसको माइनस वन नहीं मिला, तो वो यहाँ आया, उसने कहा भी वैल्यू मिल चुकी है और कौन से इंडेक्स में मिली है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस वेरिएबल में पड़ी हुई है, पोजीशन वाले वेरिएबल में। ठीक हो गया, तो वो क्या कर देगा, सिंपल ये दोनों काम करने पे हमारा लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों काम करने पे हमारे केस में ये वाली जो लाइन है वो एज इट इज़ क्या होगी, कंसोल के ऊपर जाके प्रिंट हो जाएगी। सो ये हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी अपनी लॉजिक का क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस निकालते हैं कि लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वर्स्ट केस के अंदर यानी कि बिगो की टर्म में हमारे पास क्या आता है। तो मेरे पास ड्राइडनिंग मौजूद है, मेरे लिए बड़ा ही आसान है इस लूप को एनालाइज करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो ये जितनी भी सिक्वेंशियल लाइंस हैं इन सब का हमें पता है कि इनका जो स्टेप काउंट है दैट इज़ वन। हम देखते हैं हमारा लूप, हमने देखा कि हमारी जो लूप की बॉडी है वो कितनी बार ट्रू हुई थी, लूप की बॉडी कितनी बार ट्रू हुई थी, लूप की बॉडी हुई थी सिक्स टाइम्स ट्रू। मेरे पास एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू थी मेरे पास सिक्स। ठीक है, अगर एन की वैल्यू सिक्स होती है तो ये आइट्रेशन नंबर हम तब लिखते हैं जब लूप के अंदर वो आता है। तो हमने देखा जब एन की वैल्यू सिक्स थी तो वो लूप के अंदर कितनी बार आया था, छः बार आया था। लूप की बॉडी हमारे पास कितनी बार ट्रू हुई थी, सिक्स टाइम्स ट्रू हुई थी।
और जाहिर है इसका हेडर एक बार ज़्यादा चला होगा जब उसने इस कंडीशन को फॉल्स किया था, तो ये हुआ होगा 7 टाइम। लेकिन अगर मैं इसको n के टर्म में डिफाइन करूँ, तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 6 है, उस पर ये रिजल्ट आते हैं। अगर मैं 6 को n में कन्वर्ट कर दूँ तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू n एंड 7 विल बी कन्वर्टेड इनटू n+1। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। अच्छा, इफ़ एल्स जो हमारे पास कोड ब्लॉक्स होते हैं, हम इनको प्रोबेबिलिटी की शक्ल में हमेशा जाहिर करते हैं कि इफ़ की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो चलेगा और एल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो चलेगा। तो एज अ प्रोग्रामर मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकती कि मेरा किस सिचुएशन में हमेशा हमेशा क्या है, हमेशा इफ़ चलेगा या हमेशा एल्स चलेगा। तो मैं इसको यूजुअली प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में इसको चलाती हूँ। कुछ लोग ये भी करते हैं कि इफ़ एल्स, हमें पता है कि इफ़ और एल्स में से कोई एक तो ज़रूर चलेगा, तो कुछ लोग कंबाइन इसके लिख देते हैं कि इस पूरे के पूरे सेक्शन की कंबाइन 1 है। 1 का मतलब है कि इसमें से या तो इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा। लेकिन अगर मैं इनकी अलग अलग से निकालूँ तो इस इफ़ के चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हाफ है, और इस एल्स के चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है, हाफ है। ठीक है, तो 50-50% चांसेस है कि कोई भी चल सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक लाजमन चलेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे अलग अलग से भी इसको ऐड करूँ 1/2 प्लस 1/2, तो वो अल्टीमेटली 2/2 बनता है, जो कि 1 बनता है। तो ये 1 लिख दिया कि इफ़ और एल्स जब आएंगे, जो कि जाहिर है वो लूप का पार्ट नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ज़रूर चलेगा। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है बिग ऑफ 8 अल्टीमेटली बिग ऑफ 1 होगा, बिग ऑफ 2 एन अल्टीमेटली बिग ऑफ n होगा। और अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो हायर फैक्टर कौन सा है, क्योंकि हम स्टेप काउंट अप्रोच के थ्रू वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, तो अपर बाउंड क्या है हमारे पास इन दोनों केसेस में, n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन टर्म ऑफ बिग ओ वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगी, बिग ऑफ n। थैंक यू।